हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड की बुनियाद। और मैं काफ़ी दिनों से HTML पढ़ा रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत बोरिंग होगी, बहुत लंबा लेक्चर हो गया आपका, तो इसलिए मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको पूरी HTML कवर कर दूँगा और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इससे शॉर्ट तो मैं क्या शायद कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल आज एक स्क्रीन पे पूरा वो बना दिया है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ये देखिए, ये लर्न HTML फ्रॉम स्क्रैच, ये क्या आती है? मैंने आप लोगों को पहले सिखाया था UL लिस्ट। अभी मैं आपको से यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, ये नया बार हेडर टैग होते हैं जिसमें हमने H1 लिया है और P टैग यूज़ किया है। ऐसे ही आप भी अपना कुछ भी ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये H1 टैग है और ये पैराग्राफ टैग है। उसके बाद हमने लिया है UL यानी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में लिया हमने LI में हमने बनाया है ये सब मेन्यूज़। ज़्यादातर UL ही यूज़ होती है आपकी। आपने जब भी वेबसाइटों में देखा होगा ऊपर, वो सब चीज़ मेन्यू के लिए यूज़ होती है। जो मेन्यू बनते हैं वो हमेशा UL से ही बनते हैं मोस्टली। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट होती है। ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैंने ये डाल दी है। बाकी आप यहाँ पे अगर OL यूज़ करेंगे तो ये ऑर्डर लिस्ट हो जाएगी, वरना UL यूज़ करेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ गया, मैं एक सेक्शन बनाया। आप जैसे आपने साइटों में देखा होगा कि बड़े बड़े सेक्शन होते हैं कि सर ये बॉक्स हो गया, ये हो गया, तो उन चीज़ों के लिए हम सेक्शन यूज़ करते हैं। फिर हमने उसके अंदर लिया H2 टैग, ये देखिए, यानी हेडिंग टैग का यूज़ किया हमने। हेडिंग टैग कितने प्रकार की होती है? हेडिंग टैग 6 प्रकार की होती है, H1, H2, H3, H4। मैंने यहाँ पर H4 दिखाया, आपको डिफरेंस भी दिखाई दे रहा होगा उसमें कि जितनी हेडिंग आगे बढ़ती चली जाएगी उतना ही हेडिंग छोटी होती चली जाएगी। उसके बाद पैराग्राफ होता है, ये सबसे छोटा होता है, मतलब H1, H2, H3, H4, H5 और H6 की तरह ही होता है। ये H6 भी इतना ही होता है ज़्यादातर मोस्टली, तो इसे हम डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं और ये हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने एक सेक्शन बनाया अपने दिखाने के लिए। अब आपकी साइज समझ में आ गया होगा शायद सेक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट चीज़ों के लिए हम सेक्शन बना लेते हैं अपने। सेक्शन मैंने आपको दिखाया, मैं ऊपर बता रहा था अनऑर्डर लिस्ट थी जो मेन्यू में मोस्टली यूज होती है, और उसमें ये डॉटेड आते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हम ऑर्डर को, मतलब डाटा को ऑर्डर करने के लिए वो करते हैं। ये देखो, दोनों में डिफरेंस आ गया होगा आपका लिस्ट में। ऑर्डर लिस्ट में अगर हमने ऑर्डर लिस्ट ली है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 to 3 ये होती है ऑर्डर लिस्ट। मतलब किसी भी डाटा को ऑर्डर में करना तो उसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये 1 to 3, अगर हम टाइप ABCD डाल देंगे तो ये 1 to 3 की जगह ABCD ऑर्डर में ऑर्डरिंग कर देगा। अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, सीधा हमारा लिस्टिंग में डाटा जाता है। मोस्टली ये यूज होती है, ये तो बहुत ही कम यूज होती है। तो आप ये देखिए, मेन्यू में जो भी आपने साइट में मेन्यू देखे होंगे, उन मेन्यू के लिए हमेशा अनऑर्डर लिस्ट यूज होती है। फिर होता है लार्ज डाटा। जो लार्ज डाटा होता है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं? तो उसे हम मैनेज करते हैं टेबल की फॉर्म में। टेबल में मेन टैग होता है टेबल, उसके अंदर होता है TR मतलब टेबल की रो। ये जो होती है ना, इसे बोलते हैं हम टेबल रो। फिर ये होते हैं टेबल के लिए कॉलम, ये सिंगल कॉलम, मतलब ये हमने एक टेबल, एक रो बनाई और उसके अंदर ये कॉलम लिए 3, यानी ये एक रो, कॉस्ट, ड्यूरेशन, प्राइस, और ये तीनों उसमें कॉलम है, 1 कॉस्ट, 2 ड्यूरेशन और प्राइस 3। ऐसे ही हमने नीचे दूसरी रो ली, उसमें हमने डाटा डाला, और तीसरी रो ली। ये आपका जब लास्ट कंटेंट ऑफ डाटा होता है तो उसे मैनेज करने के लिए हमेशा टेबल यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे मीडिया टैग्स। मीडिया टैग्स आपके क्या होते हैं? मीडिया टैग में होता है आपका एक इमेज को हम कैसे यूज करते हैं? इमेज टैग के अंदर एट्रीब्यूट सोर्स और उसमें अपना URL, जो भी हमारी इमेज का URL होगा उसे हम यूज कर लेते हैं। फिर आती है आपकी वीडियो को कैसे यूज करते हैं? वीडियो को भी हम सिंपल यूज करेंगे।
एक वीडियो टैग लेंगे, कंट्रोल विड्थ जितनी हमने विड्थ में चाहिए, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए हमें। अगर हमें चाहिए कि अभी मैंने कितनी लिया 300, अगर आप चाहते हैं कि इसमें सब 300 नहीं, मुझे 500 या 500 के चाहिए, तो आप उसे यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, या आप इमेज में भी कर सकते हैं और वीडियो में भी कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसके अंदर सोर्स, यानी सोर्स जो हमारा मतलब वीडियो को, हमें वीडियो कहाँ से आई है, क्या सोर्स है हमारी वीडियो का। तो हम यहाँ पे कोई लाइव यूआरएल भी डाल सकते हैं, या कोई फोल्डर बनाकर उसके अंदर वीडियो को रख के उसका यहाँ पे पाथ दे सकते हैं कि वो वीडियो वहाँ पे है। तो उसका हमें टाइप देना होगा कि वीडियो MP4, ठीक है। अब आपकी वीडियो टैग हो गया होगा। तीसरा आता है हमारा मीडिया टैग में ऑडियो टैग, सेम है, आप देख सकते हैं वीडियो में बस वीडियो हो गया, यहाँ पे ऑडियो हो गया। कंट्रोल्स हमें अभी कुछ नहीं दिए, ये सिर्फ कंट्रोल इसलिए यूज करा है कि इसकी कंट्रोल्स बन जाए, जैसे ये प्ले, वॉल्यूम, फुल स्क्रीन, और ये है ना, ऐसे ये प्ले, वॉल्यूम, म्यूट, अनम्यूट का होता है, और ये प्लेबैक स्पीड का होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है कंट्रोल। ऐसे ही सोर्स होता है, सोर्स में हम इसका सोर्स डाल देंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, ये होता है फॉर्म। मोस्टली साइटों में आपने देखा होगा, काफी साइट होंगी, जैसे भी आप लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, उन सारी चीजों में फॉर्म ही यूज होता है। तो इसलिए ये जो फॉर्म होता है ये कैसे बनता है, आपने ऐसे ही फॉर्म टैग होता है। ये हमारा, जैसे आपने देखा होगा नेम, आपने देखा होगा कि जब भी हम इंस्टा, फेसबुक या कहीं पे भी लॉगिन करते हैं तो हमारा ईमेल और पासवर्ड मांगता है, वो ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड। तो ये फॉर्म ऐसे ही बनता है। इसमें ये लेबल ले लेते हैं हम। लेबल होता है ये, जैसे ऊपर हमें किसी फील्ड का लेबल दिखाना हो, उसे हम लेबल टैग में लेते हैं अंदर। ये देखो लेबल टैग। उसके बाद इनपुट टाइप। इनपुट टाइप काफी प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड और नंबर और टेल, और काफी प्रकार के इनपुट टाइप होते हैं। वो सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सीख लोगे अपना। तो इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट लिया क्योंकि हमें अभी नेम डालना है। इनपुट टाइप हम इमेज के लिए क्या लेंगे, ईमेल, जिससे @ ये, जैसे अभी मैं आपको टेक्स्ट एंटर करके दिखा देता हूँ, तो ये बोलेगा प्लीज इंक्लूड @ मतलब कि ये, क्योंकि ये मेल टैग है तो ये मेल ही टेक्स्ट करेगा। ऐसे ही पासवर्ड होता है, पासवर्ड टैग होता है। पासवर्ड में आप जो भी फिल करोगे वो आपको शो नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी प्राइवेसी होती है, इसलिए हम इनपुट टाइप पासवर्ड यूज करते हैं। टाइप होता है इसका पासवर्ड। अब आ जाते हैं इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो जैसे भी हम, आपने फॉर्म काफी फिल करे होंगे, इसमें मेल फीमेल होता है। तो मेल फीमेल मतलब इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा, इसे हम बोलते हैं रेडियो बटन। क्योंकि हम दोनों चीज तो हो नहीं सकते, या मेल या फीमेल, क्योंकि हमें एक ही चीज होंगे इसमें से, तो ये रेडियो टैग यूज करते हैं इसमें हमेशा। फिर आ जाती है स्किल्स, मतलब ये काफी, ये आपने टाइप, लैंग्वेज और काफी चीजों में देखा होगा कि इसमें, जिसमें हमें मल्टी सिलेक्शन करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं चेक बॉक्स। ये देखिए, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। फिर आया था लेबल कोर्स। तो कोर्स में क्या है कि लिस्टिंग, लिस्टिंग में डाटा दिखाना होता है। ऑप्शन, काफी प्रकार के ऑप्शन होते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिखा सकते हैं। फिर आ जाता है टेक्स्ट एरिया, जिसमें हमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन डालना होता है अपना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। ये एक, मतलब आप मान सकते हो कि लार्ज, जैसा आप नेम हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, उसमें हम थोड़ा डाटा डाल सकते हैं। पर अगर हमें लार्ज कंटेंट ऑफ डाटा लिखना है किसी भी चीज में, कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है, या बायो, जैसे आपने देखा होगा कि हमें बायो डालनी है, आप इंस्टा, फेसबुक तो जरूर यूज करते होंगे, तो उसमें बायो डालने के लिए, क्योंकि बायो में हमारा कुछ भी हो सकता है बहुत लेंथी, तो इसलिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। फिर हमारा आ जाता है इनपुट टाइप बटन टाइप सबमिट। यहाँ हम बटन भी यूज कर सकते हैं, या इनपुट टाइप सबमिट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए होता है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, आपको कोई लॉगिन फॉर्म होगा, आप इंस्टा या फेसबुक या कहीं पे भी लॉगिन करते होंगे, या कोई भी फॉर्म फिल करते होंगे, तो उसमें एक बटन जरूर होता है जिसके बेस पर हमें डाटा सेंड करना होता है बैकएंड को, तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं। बस आपने सेक्शन देख लिए, फॉर्म देख लिए, और ये फुटर टैग देख लिए। हेडर टैग यूज कर लेते हैं हम कि ये हमारा हेड है, तो ऐसे ही ये देखो हमने यहाँ पे हेड यूज किया है। तो ये एक फॉर्मेट है HTML को लिखने का, HTML5 के लिए। तो ऐसे ही ये आपके सेक्शंस होते हैं, हेडर, फुटर, यानी हेडर का मतलब होता है जो हमने हेड में लिया है, ये हेडर हो गया हमारा, और ये फुटर हो गया, ये देखिए। तो आप ऐसे हेडर फुटर बना सकते हैं। अब मैं इससे शॉर्ट और तेज में आपको HTML नहीं बना सकता, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी नहीं समझ में आया तो आप मेरी जाके
HTML की एक प्लेलिस्ट है, आप उसे देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे देखें। उसमें मैंने हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से बिल्कुल डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चा कैचिंग पावर जिसकी अच्छी है वो यहाँ से भी सीख जाएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया आपको। मेन टैग होते हैं, हेडर के लिए हम हेडर टैग यूज़ कर लेते हैं, फुटर के लिए हम फुटर टैग यूज़ कर लेते हैं। नेविगेशन नैव बार्स, मतलब कि ये मेन्यू के लिए यूज़ होते हैं। जब हम मेन्यू बनाते हैं तो हम नैव बार यूज़ कर लेते हैं। यूएल और अनऑर्डर लिस्ट, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये मेन्यू ऐसे ही यूज़ होता है। आप कोई भी साइट में जाएं, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें, तो आप देख लेना हमेशा जो भी हेडर होगा उसमें हेडर में हमेशा नैव बार में आपको अनऑर्डर लिस्ट ही मिलेगी। यूएल देख सकते हैं आप, यूएल ही मिलेगा LI के फॉर्म में। तो ऐसे यूज होता है। ये सेक्शंस हो गए आपके कि हमें एक सेक्शन बनाया है किसी भी, मतलब आप मान लो कि आपने जैसे मैंने अभी बनाए हैं फॉर्म्स के लिए एक अलग सेक्शन बना दिया, मतलब जो भी फॉर्म से रिलेटेड HTML होगी मैं सारी एक सेक्शन में लिख लूंगा। तो इसलिए ऐसे ही हम मल्टीपल सेक्शंस बना लेते हैं। तो सेक्शन टैग इसलिए यूज होता है। आप यहाँ डिव भी यूज कर सकते हैं, डिव टैग को, पर सेक्शन टैग इसलिए। ये S2 है, ये हेडिंग, आप कहीं भी कोई भी पैराग्राफ लिखते होंगे या कुछ भी लिखते होंगे आप, तो उसमें एक हेडिंग जरूर होती होगी। तो उसमें हम हेडिंग टैग यूज कर लेते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, यानी 6 प्रकार की हेडिंग होती है, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं। लेंथी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम पैराग्राफ यूज कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा ये ऑर्डर लिस्ट होगी। ऑर्डर लिस्ट होती है मतलब किसी भी चीज को, डाटा को ऑर्डरिंग में लिखना, 1 2 3 के फॉर्म में या ABCD या आपका कुछ भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं ऑर्डरिंग के फॉर्म में वो ऑटोमेटिक आपको ऑर्डरिंग के फॉर्म में डाल देगा। अनऑर्डर लिस्ट तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, या आप जैसे भी मैनेज करोगे वैसे ही आ जाएगी डॉट 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 के उसमें फॉर्म में। फिर आपका टेबल होता है। टेबल आप इसमें आगे जब मैं और सिखाऊंगा फिर इसमें आप देखेंगे कि टेबल में भी T हेड होता है, T बॉडी होती है, T फुटर होता है। यानी हेड के लिए हेड यूज करेंगे, फुटर बॉडी। पर आप सिंपल समझिए, ये टेबल टैग है मेन। उस टेबल टैग के अंदर ये हमने एक रो बनाने के लिए होता है, जैसे एक लंबी रो बनती है, उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल रो, यानी पूरी रो बनाई। और ये होता है हमारा TH क्या होता है हमारा, TH होता है हमारा ये कॉलम। ये तो टेबल रो हो गई पूरी पूरी, और ये हो गया हमारा कॉलम। तो इसे हम जो हमें ये लिखना है ये हम TH के अंदर लिखेंगे, बाकी ये पूरे TUR के अंदर आएगा, टेबल रो के अंदर। ऐसे हमने दूसरी रो बनाई, तीसरी रो बनाई। आप देख सकते हैं आप 1 2 3 ही रो है, और ये हमने कॉलम भी 3 ही बना रखे हैं। आप यहाँ कोई भी कॉलम बना सकते हैं। ये लार्ज डाटा के लिए होता है। फिर आ जाता है हमारे मीडिया टैग। मीडिया टैग में ऑडियो, वीडियो और आपका इमेज, ये तीनों चीज आपने देख ली होंगी। इमेज टैग के लिए हम इमेज टैग यूज करेंगे। एट्रीब्यूट होगा हमारा सोर्स, और उसमें हम डाल देंगे अपना इमेज का URL। ऐसे ही वीडियो टैग होगा। वीडियो टैग के अंदर ये कंट्रोल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल होते हैं, यानी प्ले करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए, आपका प्ले की स्पीड बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों के लिए कंट्रोल्स लिख देते हैं। इससे आपके कंट्रोल्स आपको शो होंगे। हाइट विड्थ आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप सर हमें इतने में चाहिए, या पूरी स्क्रीन में चाहिए, फुल में चाहिए, या आपको जैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए आप हाइट विड्थ दे सकते हैं। सोर्स में आप सोर्स में इसी 10 का जहाँ पे आपकी वीडियो प्लेस है वहाँ का URL दे दीजिए। ऐसे ही ऑडियो है, सेम टू सेम आपके कंट्रोल, सोर्स, आपका URL जहाँ पे आपकी वीडियो है, और टाइप आपका ऑडियो MP3 या जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर्म मोस्टली ये सारे मैंने जो आपको अभी HTML पढ़ाई है ये सबसे यूज होने वाली है, सिंपल है, और उसमें ऑलमोस्ट सारे ही आपके कवर हो चुके हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मैं आपको बोलूँगा, फिर भी रिकमेंडेशन दूंगा, रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी लेंथ वाली, मतलब बड़ी वीडियोस देखेंगी, जिनसे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर हमारी जड़ मजबूत है ना, तो पेड़ ऊपर कितना भी बड़ा हो, कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। इसलिए आपने अपनी जड़ मजबूत करनी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HTML को इतना डीपली पढ़ें कि आपको ये, और इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आप देखो ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन या 10 दिन आपने अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगी आप इन चीज़ों को। और ये इतनी हार्ड भी नहीं है, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप्स हो गए हमारे। इनपुट टाइप नेम के लिए इनपुट टाइप जो सिंपल टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट हो गया। ईमेल के लिए ईमेल यूज करते हैं। पासवर्ड के लिए पासवर्ड यूज करते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, जिसमें हमें 3-4 चीजों में एक सेलेक्ट करनी हो, कि ऐसा ना है कि 3-4 चीज सेलेक्ट कर ली हमने, मेल फीमेल और अदर्स में हम तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, इसलिए वहाँ पे हम यूज करते हैं इनपुट टाइप रेडियो।
और ये होता है चेक बॉक्स जिसमें हमें मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं कि सर मैं जैसे अगर अब मैं आपकी हॉबी ले लूँ तो मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, फुटबॉल भी खेल लेता हूँ, और सारी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें आप स्पोर्ट मतलब जो भी खेलते होंगे वो आप हॉबी में मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स। ऐसे ही फिर अब आता है आपका ड्रॉप डाउन जैसे खुलते हैं नीचे कि सर हमें लिस्टिंग दे दो एक पूरी, हम उसमें से एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्ट होता है, ये इसके ऑप्शंस बन जाते हैं उसमें ऑप्शन टैग के अंदर। फिर आ जाता है हमारा टेक्स्ट एरिया, जिसमें हमें अपने बायो यानी बहुत सारा लेंथी कुछ भी टेक्स्ट लिखना होता है तो वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ये इसकी आप रोज है, आपको कितने भी रोज चाहिए, अगर आप बोलेंगे सर मुझे 8 रोज चाहिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो अब ये 4 रो है, मतलब इसमें कोई लाइन नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा देखो ये 8 लाइन का बन गया। यानी अगर आपको पूरा बड़ा दिखाना है, वैसे आप लिख भी कितना भी टेक्स्ट सकते हैं इसमें, पर अगर आपको बहुत लेंथी दिखाना है तो आप उसको पूरा लेंथी भी दिखा सकते हैं। फिर इसी के साथ हम अपना सेक्शन बंद करेंगे और फिर फिटर में लिख देंगे मेड विद हार्ट एंड कोड की बुनियाद, COD लिख देता हूँ मैं, COB, ये होता है कोड की बुनियाद। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मतलब मैंने आपको बहुत एफर्ट करी, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो सोचते हैं सर हम जल्दी जल्दी सीख जाए या हमें कोई ऐसी चीज़ें सिखा दे सर, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। बाकी आपकी कैपेबिलिटी है, आप इससे समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग बहुत तेज है, आपका IQ भी बहुत तेज है। पर मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन वीडियो है इन चीज़ों के लिए, मैंने उसमें 3-3, 4-4 टैग एक वीडियो में पढ़ाए हुए हैं पूरी डिस्क्रिप्शन में, और मैंने मतलब बोर्ड पे भी लिख के दिखाया है आपको, और वैसे डेस्कटॉप पे भी प्रैक्टिकल भी करवाया है। तो अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप शायद सारी चीज़ें पढ़ें, समझें, और फ्यूचर में ये जो आप ये आजकल यूज़ करते हैं ये आप बनाएं। मेरा यही मोटिव है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये चीज़ें सीखें और अपना जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है तो बच्चों, धन्यवाद।